कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। इस रीडिंग का टॉपिक यही होगा कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी इमोशंस आपको लेकर इस समय में, इस वक्त में क्या है, उनकी तरफ से वो सारे मैसेजेस जो आपके पार्टनर आपको कहना या बोलना या बताना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे। अब देखिए, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, किसी के लिए हो सकता है गाइस कि आप नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हो। किसी के लिए हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान या ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार के डिफरेंसेस है, एज गैप है, एज डिफरेंसेस है, या फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, या रिकन्सिलिएशन नहीं हो पा रहा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। मे बी वो आपके क्रश है, GF, एक्स्ट्रा मैरिटल, हस्बैंड वाइफ, जो भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो, बिकॉज सभी के लिए रीडिंग हो रही है और टाइमलेस है, जनरल है, साथ में कलेक्टिव भी है। तो अगर आपके सामने आ गई है ये रीडिंग, आप सुन रहे हो, आपने इस रीडिंग के ऊपर टैप किया, इस रीडिंग को चूज़ किया है आपने, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ गाइड करना चाहते हैं या कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी इस रीडिंग के माध्यम से। तो पूरी रीडिंग को ज़रूर सुनिएगा, बिकॉज मैं हर तरीके से आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आपके पार्टनर के मन में क्या है, किस प्रकार की फीलिंग्स है एंड उनके मन में क्या है आपके लिए। आप रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करके, नए हो, मुझे पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, इस कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप कर दीजिए। पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरी इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मेरे विघ्न हरता, प्लीज गाइड करें एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरु जी। आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार लेंगे गाइस। हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर को आपसे बात करनी है, उनको आपसे बात कहनी तो है, लेकिन एक प्रकार का फियर या डर उनके मन में है, बिकॉज आपके पार्टनर के मन में या तो क्लैरिटी नहीं है या किसी प्रकार का कुछ ना कुछ चालाकी आपके पार्टनर ने आपके साथ करने की कोशिश की। आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का, आपके काइंडनेस का, आपके ट्रस्ट, आपके लॉयल्टी का फ़ायदा उठाने की कोशिश या आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। यानी ये चीज़ बार बार हुआ है। अब आप किसी बच्चे को बार बार बेवकूफ़ बनाओगे ना, कोई छोटा बच्चा भी है, आप उसको बार बार किसी चीज़ को लेके बेवकूफ़, एक बार वो बेवकूफ़, ठीक है, आपने उसको बना दिया, क्योंकि वो छोटा है, वो ना समझ है, वो उसके अंदर उतनी समझ नहीं है, लेकिन बार बार अगर सेम चीज़ उसके साथ करोगे ना तो उसको भी इतनी समझ आ जाएगी कि ये इंसान गलत करता है, ये झूठ बोलता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, आपके पार्टनर ने आपके साथ एक ही चीज़ ने भी बार बार रिपीट किया इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। झूठ बोलना हो सकता है, ये गुस्सा करना हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, या कंपैरिजन इश्यूज में भी कंपेयर किया आपके साथ, आपको किसी के साथ, आई मीन, या हो सकता है गाइस कि बार बार आपके पार्टनर आपको सपने दिखाते हैं, प्रोमिसेस देते हैं, लेकिन वो उसको पूरा करने के लिए एफर्ट्स नहीं डालते। उनकी तरफ से एफर्ट्स, इनिशिएटिव्स हमेशा जीरो होते हैं, आपकी साइड से ही होते हैं। तो जो भी चीज़ें हुई, हो सकता है कि वो बार बार रिपीट किया आपके पर्सन ने, जिसके चलते आप थोड़े से स्ट्रिक्ट या रूड हो गए हो चीज़ों को लेके, या आपके अंदर समझदारी आ गई है, या आप पहले से समझदार थे, मैच्योर थे, लेकिन आपने वो बाउंड्रीज सेट नहीं किया। लेकिन अभी आप मुझे बहुत बाउंड्रीज में दिखाई दे रहे हो। आपको पता है कि इस इंसान की इंटेंशन ये है, मैम ये इंसान ऐसा ही बोलेगा, ये इंसान इसके तरफ से अब यही आएगा, अब इसका यही रिप्लाई होगा, या इसके तरफ से यही एक्शन होगा। मुझे पता है कि ये इंसान कैसा है, क्या करेगा, और ये क्या करना चाहता है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो आपके पार्टनर को ये पता चल गया है कि आप पहले की तरह वो भोला, वो मासूम, वो काइंड वाली एनर्जी में नहीं हो। आपने मे बी बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया है, या आप खुद के साथ रहना सीख गए हो, या आपको क्लैरिटी चाहिए, आप बोलना सीख गए हो, आप आंसर्स, आप जवाब मांगना सीख गए हो। जो भी कुछ कर रहे हो आप, या सिंपली आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि अब आपको पहले की तरह बहलाना, या पहले की तरह बातों में उलझा देना, या पहले की तरह आपको गोल गोल घुमाना बातों में, ये चीज़ें अब नहीं चलने वाली। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके हर सवाल का जवाब आपके पार्टनर आपको देना तो चाहते हैं, लेकिन एक प्रकार का हेजिटेशन की वो सारे टेंट्रम्स अब आपके ऊपर काम नहीं आने वाले। अब वो तरीका काम नहीं आएगा।
अब चीज़ों के साथ चीज़ों को लेके बहुत फेयर या क्लियर होना पड़ेगा, ये चीज़ आपके पार्टनर के मन में। उनको ये लगता है कि आप पहले से ज़्यादा बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो। आपकी एनर्जी में एक प्रकार का शिफ्ट आपके पार्टनर नोटिस कर पा रहे हैं और ये चीज़ उनको परेशान कर रहा है। आपके पार्टनर बहुत ओवरथिंक, आप जो भी कर रहे हो ना उसको लेके आपके पार्टनर जैसे बहुत आश्चर्य फील होना कि ये इंसान इतना कैसे बदल गया, मैंने तो सोचा नहीं था इस इंसान को लेके कि इसकी ऐसी एनर्जी या इसकी तरफ से ऐसा बिहेवियर जानने को या सुनने को मिलेगा। आपने कुछ तो ऐसा किया है, आप खुद ही सोच के देखिए कि आप क्या कर रहे हो। कुछ नहीं भी कर रहे हो तो हो सकता है कि पहले की तरह आपने पीछे पीछे भागना छोड़ दिया है, आप समझदार हो गए हो, आप समझ गए हो कि नहीं ये इंसान फिर से वही करेगा। तो वो चीज़ें हैं तो आपके पार्टनर बहुत जैसे सोच विचार करें, बहुत गहराई से, बहुत डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी यहाँ पर आई है, क्योंकि उनको आपसे बात करनी है, लेकिन हाँ वो खुद को रोक रहे हैं या रोकते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बिकॉज उनको आपको फेस करने में डर लग रहा है guys। ये चीज़ें हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली देर रात या लेट नाइट। वो आपके बिना खुश नहीं दिखते मुझे। दिसंबर के मंथ में हो सकता है कुछ हुआ था, अभी जो लास्ट या बीता जो दिसंबर का महीना है, उस दिसंबर के महीने में कुछ तो हुआ है, या तो आप दोनों के बीच में हुआ या आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ मेजर, कुछ बड़ा हुआ है, या फिर हो सकता है कि पिछले किसी साल के दिसंबर में, दिसंबर का महीना बहुत हाईलाइट है गाइस। यहाँ पर दिसंबर में आपके पार्टनर का जन्म हुआ है या आपका हुआ है, दिसंबर में आप दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले, ये दिसंबर के महीने में कुछ तो खास हुआ है, बिकॉज वो वाली एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस मांगना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, दोबारा एक और रिश्ते को चांस देना, मौका देना, रिश्ते को ठीक करने के लिए कोई स्टेप लेना, ये सब आपके पार्टनर के मन में चल रहा है, बिकॉज वो इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं, कनेक्टेड फील करें, बट उनको ये लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो गए हो, आप बहुत चेंज हो गए हो, आप बहुत वाइज, बहुत नॉलेजेबल, बहुत विजडम आ गया आपके अंदर, बहुत ज्ञान आ गया। ऐसा क्या कर लिया आपने, ऐसा क्या मिल गया आपको, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जानना भी है आपके पार्टनर को सब कुछ। वो आप में काफ़ी आकर्षित है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है काफ़ी ज़्यादा, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी उनको अपनी तरफ बार बार आकर्षित कर रही है। टेलीपैथी कनेक्शन हो सकता है किसी प्रकार का, या ड्रीम में या सपने में किसी प्रकार का साइन या संकेत मिल रहा है। और आपके पार्टनर की तो नींद उड़ी हुई है, मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत दिनों से में भी जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, जब आप इस रीडिंग तक पहुँच गए हो गाइस, ओके, पिछले सप्ताह से हो सकता है कि आपके पार्टनर की नींद उड़ी हुई है, या नींद नहीं आती समय पे, या उस प्रकार की इशूज़ या प्रॉब्लम है, बिकॉज आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को एक और चांस देना चाहते हैं। यूनिवर्स, इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। इनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, मैंने आपको ये बताया क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखते के साथ कि वह पहले की तरह मासूम, काइंड, इमोशनल, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट या बहुत ज़्यादा लविंग, प्यार देने वाला, गिवर की एनर्जी में आप वैसे नहीं रहे अब। या इस इंसान ने इतनी बार आपके साथ सेम चीज़ें, सेम गलतियाँ, मे बी आपसे बार बार आपने मौका दिया, इस इंसान ने उस मौके का फ़ायदा उठाया। तो ये चीज़ें हो सकता है बार बार हुई, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर को डर सा लग रहा है, उनको ये लगता है कि आप बदल गए हो। पता नहीं आपके मन में प्यार बचा भी होगा या नहीं, आप पहले की तरह इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, आपके मन में, आपके दिल में क्या इनकी इमेज रही होगी, रहेगी। तो इन चीज़ों को लेके वो बहुत चिंता में मुझे नज़र आ रहे, दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर को आपका प्यार चाहिए गाइस। यहाँ पर एकदम से लवर्स का कार्ड आया, और ये लवर्स का कार्ड यही बताता है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओके, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखती हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और क्या इनके पार्टनर के मन में है। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर इस रिश्ते पर, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं गाइस, ओके, रिश्ते को जोड़ने के लिए। और यहाँ पर इमोशनल रिपेयरिंग की एनर्जी भी आई। आप उनको पता है कि अगर आपका ये जो नेचर, ये जो बिहेवियर है, ये जो अलग सा रूप आपका आपके पार्टनर को देखने को मिल रहा है, ये उनकी वजह से ही हुआ है, उनके कर्मों की वजह से ही हुआ है, उनके गलत व्यवहार की वजह से ही हुआ है, ओके। तो आपके पार्टनर यहाँ पर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है, फिजिकल प्लस इमोशनल दोनों ही प्रकार से आपके तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। और हाँ, रिश्ते के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर वर्क करना, रिश्ते को जोड़ने के लिए छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेना, छोटे छोटे स्टेप्स लेना,
ओके, ताकि रिश्ता या कनेक्शन ठीक हो पाए, ग्रो हो पाए, हील हो पाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। क्या कुछ और है इनके पार्टनर के मन में, प्लीज़ मुझे बताइए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर सक्सेस और सेलिब्रेशन चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। 1111 एंजल नंबर हो सकता है कि आपको बहुत दिखाई देता हो। 96 नंबर या 911 नंबर किसी को काफ़ी दिख सकता है। इसके अलावा किसी के लिए आपके पार्टनर का जन्म डेट, जन्म तारीख हो सकता है 14 हो या 13। 13 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। किसी महीने की 24 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। और अप्रैल का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 44444 एंजल नंबर हो सकता है किसी को दिखता है, या 4 नंबर। ये नंबर 4 आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको हर वक्त हर समय नंबर 4 दिखता ही दिखता है, चाहे किसी भी माध्यम से दिख जाए। ओके, तो ये चीज़ें भी आपके साथ हो सकता है हो, बिकॉज यहाँ पर 4 नंबर ना वो ओवर थिंकिंग को दिखाता है। वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके सोचना, परेशान हो जाना सोच सोच के, वो चीज़ें ना आपके पार्टनर दिन भर तो सोच ही रहे हैं। और यहाँ पर लेट नाइट, देर रात भी इनके मन में ये बातें अब चल रही हैं कि रिश्ते को, कनेक्शन को ठीक कैसे करना है। आपके मन में वो प्यार कैसे वापस से आएगा, आपकी तरफ से वो प्यार, वो केयर कैसे वापस से मिलेगा। तो ये चीज़ें, आपके पार्टनर आपका प्यार पाना चाह रहे हैं, आपको वो बदलता हुआ देख कर उस चीज़ को, उस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे। ये एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। एट ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर स्टक हो गए गाइस, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो आपको कैसे मनाए। आपके पार्टनर को मनाना नहीं आता। ईगो हो सकता है, लेकिन कई बार कोई इंसान चुप है, कुछ बोल नहीं रहा, या कोई एफर्ट नहीं, कोई इनिशिएटिव नहीं है, तो हर बार ईगो नहीं हो सकता। यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो कन्फ्यूजन में है, वो भ्रमित है, उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना चाहिए। बिकॉज हो सकता है कि आपके पार्टनर चीज़ों को बिगाड़ तो देते हैं, लेकिन उनको ठीक करना नहीं आता, उनको उस चीज़ों को संभालना, समेटना नहीं आता। ये आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। इम्पल्सिव हो सकते हैं आपके पार्टनर, या हो सकता है कि कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाल देते हैं आपके पार्टनर। ये एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि इंसान बंधा हुआ फील कर रहा है, इंसान स्टक फील करता है। यकीन मानिए, ये जो सिचुएशन है ना, आपके पार्टनर चाहें तो वो इससे निकल सकते हैं गाइस, वो इससे पार हो सकते हैं। क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमेशा ये बताता है ना कि ये जो जेल, ये जो सफोकेशन, ये जो इंसान बंधा हुआ फील कर रहा है, ये जो इंसान स्टक फील कर रहा है, ये उसके मन का बनाया हुआ थॉट है, ये उसके मन का भ्रम है। ये जो जेल जैसी एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है ना, कि इंसान का हाथ बंधा हुआ, इंसान की आंखों पर पट्टी है। आपके पार्टनर मन में ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चली गई, अब इसको ठीक कैसे किया जाए, अब इसको ठीक करना शायद मुश्किल है। आपके पार्टनर खुद ही निगेटिव सोच रहे हैं, उनका माइंडसेट ही निगेटिव है चीज़ों को लेके। अगर वो चाहे तो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर जो है कोई भी एक्शन या इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना ठीक होगा, कैसे क्या करना सही रहेगा रिश्ते को, कनेक्शन को ठीक करने के लिए। हाँ, लेकिन आपके पार्टनर आपसे एक और चांस, एक और सेकेंड चांस चाहते हैं, ताकि रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़े। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे ये भी दिखता है गाइस कि आपके पार्टनर बहुत रूड सा बिहेव कर रहे हैं, या बहुत ही उनके शब्द, उनके वर्ड्स बहुत ही रफ एंड टफ, बहुत ही हार्श टाइप, जहाँ पर जितना बोलने की नीड है उतना ही बोला, सिर्फ हाँ या या ना, इन शब्दों में रिप्लाई करना, या सीन करके मैसेज को छोड़ दिया। इस प्रकार का नेचर या बिहेवियर आपके पार्टनर का होगा इस समय पे, क्योंकि वो बहुत परेशान है। वो खुद समझ नहीं पा रहे कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, इसको ठीक कैसे करना है, इसको सही कैसे करना है। वो आप में बहुत इंटरेस्टेड है गाइज, या तो आपको स्पाई या स्टॉक कर रहे हैं, या आपसे जुड़े हुए किसी प्रकार के ड्रीम आपके पार्टनर को रिसीव हो रही हैं। साइन या संकेत मिलना, या कहीं ना कहीं से यूनिवर्स या एंजल्स उनकी हेल्प करे, ताकि आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में चीज़ें ठीक हो पाए। बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं कपल की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन बाहरी जो प्रॉब्लम्स हैं, या इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा हैं, या हो सकता है किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा है कि रिश्ते में, कनेक्शन में हार्मनी या पॉजिटिविटी या रिकन्सिलिएशन में डीले आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टिल आपके पार्टनर जो है वो अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं दिखता कि सुन रहे हैं,
लेकिन हाँ कोशिश करें, बिकॉज प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, लॉजिकल है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। ओके, अगर इनकी इंट्यूशन इनको कहेगी भी ना कि ये कर वो कर, मन की आवाज़, सोल की वॉइस, आपके पार्टनर उसको एकदम से इग्नोर करेंगे, दिमाग चलाएंगे कि दिमाग क्या कहता है इस चीज़ को लेकर, और वही आपके पार्टनर डिसीज़न या फैसला या एक्शन लेते हैं। ये है आपके पार्टनर की आदत में। ओके, यहाँ पर आखिरी कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके पार्टनर रिश्ते में, कनेक्शन में बैलेंस लेके आना चाहते हैं, रिश्ते को, कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं, या ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर अगर अब तक आपके लिए कोई भी एक्शन या डिसीज़न नहीं ले रहे थे तो वो अब आपके लिए एक्शन या डिसीज़न लेंगे, बिकॉज यहाँ पर ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर इमोशनली लेकिन फिज़िकली भी आपके टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है या अट्रैक्टेड है, क्योंकि यहाँ से ना पीछे लवर्स का कार्ड भी आया था और यहाँ से अब डेविल का कार्ड भी आ ही गया है बॉटम से। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये यही दिखाता है कि इंसान जो है वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है, या फिज़िकल नीड्स की वजह से डिज़ायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इस वजह से वो आपकी तरफ आना या पढ़ना चाहते हैं, और कंफर्ट जोन से निकलने की एनर्जी है यहाँ पर। थोड़ा सा ऑरिकल से भी जानने की कोशिश करूँगी कि और क्या है। आपके पार्टनर का इनिशियल यू से स्टार्ट हो सकता है, या नेम में यू आ सकता है। आपके पार्टनर का इनिशियल ए से हो सकता है, किसी के लिए पी अल्फ़ाबेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा उनके नेम में या आपके नेम में। किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर के नेम में एफ आता हो, जे इनिशियल में आ सकता है गाइस। इसके अलावा एच से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, नो या एन इनिशियल में आ सकता है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू। ओके, हीलिंग। यहाँ पर इनर चाइल्ड है, कुछ आदतें ऐसी है ना जो बचपन से ही बन गई है, या ऐसी अपब्रिंगिंग है आपके पार्टनर की, जहाँ आपके पार्टनर रहे, जिस घर में, जिस लोगों के बीच में रहे हैं, वहाँ से ही वो इश्यूज़ क्रिएट हुए। कुछ चीज़ें हैं जो बचपन से बनी हुई आदतें हैं, कुछ आदतें ऐसी हैं जो बचपन में ही क्रिएट हो गई, वो उसको सुधारना मुश्किल है। ये चीज़ें हैं आपके पार्टनर के अंदर। ज़्यादातर कमी या ज़्यादातर इनके तरफ से जो भी भूल हो रही है वो इनकी आदतों की वजह से हुई है, जो बचपन में ही कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई। ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी है, बचपन से ही ऐसे आपके पार्टनर, सुधरने का कोई चांस ही नहीं है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो वो भी बचपन से ही है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर केयरलेस है, वो भी हो सकता है बचपन से ये सारी चीज़ें बैठे बिठाई मिल गई, इस वजह से आपके पार्टनर को परवाह ही नहीं है, चीज़ों को लेके मैच्योरिटी ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है। ओके, या ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो हो सकता है बचपन में ही कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से अब हर चीज़ के ऊपर से विश्वास उठ गया। कमिटमेंट से भागते हैं आपके पार्टनर, शादी में, कमिटमेंट में, इसमें उतना बिलीव नहीं है आपके पार्टनर को। हो सकता है ये भी हुआ हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की एनर्जी में और क्या क्या है। यहाँ पर है रिन्यूअल, रिश्ते को, कनेक्शन को ठीक करना, जैसे कि यहाँ पर लवर का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। सो कुछ ना कुछ एफर्ट या डिसीजन या एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से आप देखेंगे आने वाले समय में। एंड देखिए ये स्पाई का कार्ड भी है गाइस। यस, ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश तो कर रही है, इनकी आंखें नहीं हट रही आपके ऊपर से। आपकी कोई इमेज है, कोई प्राइवेट पिक जो आपने कभी सेंड किया, कभी शेयर किया इनके साथ, उसको देखना बार बार, आपके ओल्ड चैट्स को स्क्रॉल करना, कुछ भी डिलीट नहीं किया आपके पार्टनर ने, सब कुछ है इनके पास, आपसे जुड़ी भी सारी यादें, सारी बातें, सब पता है इस इंसान को, सब याद है इस इंसान को। एंड नज़र रखना भी कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, कहीं आपने पास्ट को लेट गो तो नहीं कर दिया, कहीं आप भूल तो नहीं गए इस इंसान को, इस पर्सन को, और वो आपको नहीं भूल पा रहे। यहाँ पर मेन बात ये है। साइकिल्स, यहाँ पर मुझे ये दिखता है गाइस कि जो भी चीज़ें हुई ना, आपके पार्टनर ने बार बार, हो सकता है गलती किया है, या आपके पार्टनर ने बार बार आपको हर्ट कर दिया है, या बार बार ही हुआ। साइकिल्स है ना, तो सेम लूप में चीज़ें होती गई होती गई होती गई। तो जो भी हुआ है बार बार, जो भी हुआ है इनकी तरफ से, अब ये आपको बेहतरीन पता होगा कि क्या हुआ है। कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें। ओके, तो जो भी बार बार हुआ है ना, वहाँ पर चेंज लेके आना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि वो एक पुराना चैप्टर, वो एक कार्मिक चैप्टर, वो एक साइकिल था जो अब कंप्लीशन की तरफ है। अब समय है रिन्यूअल का, अब समय है फ्रेश स्टार्ट का, न्यू बिगिनिंग का। ओके, सेल्फ वॉर्थ, आपके पार्टनर अपने ऊपर भी काम करें ना, आपको भी, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई है तो आपके पार्टनर उसको लेके भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपने जो भी किया है इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए, जितना भी दिया इस इंसान को सेल्फलेसली,
ओके। जैसे उन चीज़ों को बहुत देखना या उन चीज़ों के लिए बहुत बारीकी से उन चीज़ों को समझना, गहरी समझ उन चीज़ों को लेके। एंड आपके पार्टनर जो है ना गाइस, ये इंसान, ये व्यक्ति अब आपको बहुत ही फील कराना चाहते हैं कि हाँ आप भी लायक हो, या आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको रिटर्न कराना चाहते हैं। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर लगता है, दिखाई देता है, क्योंकि इस पर ना एक्सपेक्टेशंस पे लिखा है। तो आपने जो एक्सपेक्ट किया, आपको जो चाहिए था, आपको जो मिलना चाहिए था, वो आपको हो सकता है नहीं मिला, तो आपके पार्टनर उसके ऊपर काम करेंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड आया है स्टेबिलिटीज। रिश्ते की कनेक्शन के स्टेबिलिटी को लेके आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैसेजेस का कार्ड फिर से आ गया, ड्रीम्स भी लिखा है इसके ऊपर। ये इंसान एक तो सो नहीं पा रहे टाइम से, स्लीप साइकिल में कुछ ना कुछ दिक्कत है, या स्लीप पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंज आया है जो कि सही नहीं है हेल्थ के लिए भी। दूसरी चीज़ कि सपने में, ड्रीम्स में कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ चैनलिंग, कुछ ना कुछ रिसीव हो रहा है, आपसे जुड़ी भी कुछ ना कुछ सपने आ रही है। या रिसेंट में जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, उसके एक दिन पहले या उसके एक दिन बाद हो सकता है ना कि कुछ ना कुछ ऐसे सपने मिले हैं, या सपने में इनके स्पिरिट एंजल्स ने इनको कुछ ना कुछ गाइड किया है। ओके, ये ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए, या हो सकता है कि वाइस वर्सा आपको ऐसा कुछ ड्रीम, संकेत या साइन मिलता है, मिल रहा है। इसकी एनर्जीज भी है। एंड यहाँ पर लिखा है रीयूनियन। सो रीयूनियन की कंफर्मेशन दे रहे हैं एंजल्स बार बार। आप देखिए ना कि दोनों ही अलग अलग कार्ड मैंने यूज़ किया है, एंड दोनों ही कार्ड से इस प्रकार के मैसेजेस। यहाँ से भी रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की एनर्जी है, बट मैंने इतना फोर्स करके यहाँ पर नहीं कहा। लेकिन यहाँ से भी देखिए अब आप कन्फर्मेशन है। ओके, सो रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन आपके पार्टनर चाह रहे हैं, एंड डेफिनेटली वो इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप या कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। ये भी एनर्जीज है। चलिए अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं आपको लेकर के, खास इस वक्त के लिए अभी। राशियों में जेमिनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मिथुन राशि। और यहाँ पर ना कुंभ राशि, मिथुन तो मैंने कह दिया, और इसके साथ साथ एयर एलिमेंट है गाइस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। लिब्रा यानी कि तुला भी है यहाँ पर, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ पर आया हुआ है। मीन राशि आपकी, आपके पार्टनर की हो सकता है हो, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो, ऐसे व्यक्ति हो जो हीलर हो, या आप मिस्ट्री, मिस्टिसिज्म या ऑकल्ट या रेकी, हीलिंग, तंत्रा, हुडू, इन चीज़ों में हो सकता है कि आप इन्वॉल्व हो, या आप ऑलरेडी इनके प्रैक्टिसेस में हो। ऐसा भी हो सकता है, या आपको इन चीज़ों की जानकारी या समझ या गहरी रुचि है आप में इन चीज़ों को लेके। किसी के लिए मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आप दोनों किसी प्रकार के डिवाइन जर्नी का पार्ट हो, या पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, जहाँ पर दोनों की सोल एक दूसरे को पहचानती है। लेकिन हो सकता है कि 3D रियलिटी में या मोह माया में, मेटेरियलिज्म में आपके पार्टनर इतना ज़्यादा उलझ गए, स्टक हो गए, जहाँ पर वो डिटैचमेंट में है, या अपने ईगो के चलते, अपने भ्रम के चलते वो रिश्ते को, कनेक्शन को ठीक नहीं कर पा रहे। ये भी हो सकता है किसी के लिए। इनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए। वीडियो को लाइक करिए गाइज, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है। नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, कमेंट में जाइए और क्लेम कीजिए जितनी भी पॉजिटिविटी आपको दिखी। इसके अलावा परसों ही मैंने अपलोड किया है राशि अनुसार साप्ताहिक लव रीडिंग, उसे सुनिए, आपके पार्टनर की राशि से सुनिए, ताकि आपको पता चले कि इस वीक के अंदर ओवरऑल आपके पार्टनर के माइंड में या उनके दिल में आपके लिए किस प्रकार की विचार या फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या है इस समय पे। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। यहाँ पर 1111 ऑलवेज यू, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। इनको साइन, एंजलिक साइन, यहाँ पर 1111 लिखा, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही दिखता हो। कहने का मीनिंग ये है कि कुछ ना कुछ साइन या संकेत आपके पार्टनर को मिलता है बार बार, जिसको वो आप इग्नोर नहीं कर पा रहे, या ये नंबर आपको बहुत दिखता है। ओके, इस कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बहुत ही क्लियरली आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, स्पेशली लेट नाइट, देर रात, या हो सकता है आप अभी भी देर रात, लेट नाइट इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, इसके चलते भी ये मैसेज आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे रीडिंग के अंदर हमने ये देखा कि आपके पार्टनर की स्लीप साइकिल में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आई है, वो सो नहीं पा रहे ठीक से। ओके, वो आपको मिस कर रहे हैं। इस कार्ड के अंदर भी ये मैसेज आया है, जिसके अंदर ये बहुत ही क्लियरली दिखता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं आपको लेके, या वो रोमांटिकली आपको बहुत
मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। और इस कार्ड के अंदर भी जो कुछ भी लिखा है, एवरी पार्ट्स ऑफ मी वांट्स यू। आपके पार्टनर हर प्रकार से, हर तरीके से आपको चाह रहे हैं, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो इमोशनली हो, जैसे भी हो। आपके पार्टनर ये भी आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए लॉयल हैं, आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, वो आपको पाना चाहते हैं गाइस। और उनको ये लगता है कि आप दोनों के बीच में एक प्रकार का सोल कनेक्शन है। वो कह रहे हैं कि आई नो दैट वी हैव अ सोल कनेक्शन। तो उनको पता है, उनको ये बात मालूम है, चाहे जैसे भी पता हो। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे और क्या इनके पार्टनर इनको कहना चाह रहे हैं। आई एम इन लव विथ यू। अगर आप अपने क्रश को लेके रीडिंग को सुनते हो, जहाँ पर आपको नहीं मालूम कि उसके दिल में क्या है, ये बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स आपको मिलते हैं आजकल। तो ये इंसानी व्यक्ति कह रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते गाइस। ओके, नेक्स्ट है, ओके नेक्स्ट काफ़ी मिलते जुलते हैं मैसेजेस। माई हार्ट इज़ मैडली इन लव विथ यू। सो आपके पार्टनर का दिल, इनका मन आपके प्यार में ही डूबा हुआ है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही। वो आपको अब मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, आपके बिना नहीं रहना चाहते, आपके बिना नहीं रह पा रहे आपके पर्सन। आई डोंट फील लाइक आई डिज़र्व यू। बेसिकली ये 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी यहाँ भी दिख रहा था कि आपके पार्टनर पाना चाहते, आपकी तरफ आना चाहते, लेकिन भ्रमित है गाइस। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, या सिचुएशन बहुत निगेटिव हो गई है। बहुत सारा निगेटिव थॉट आपके पार्टनर के मन में, और ये मैसेज उसी का प्रूफ है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप इतने अच्छे इंसान हो, आपने इतना किया है, शायद आपके पार्टनर आपको डिज़र्व नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको पाना नहीं चाहते। ओके, ओके नेक्स्ट है यहाँ पर, आई जस्ट नीड अ हग, अ लॉन्ग एंड टाइट वन। आपके पार्टनर को आपको हग करना है, लॉन्ग हग, टाइट हग, यू नो वो आपको बहुत मिस कर रहे इस समय में, इस वक्त में। अगेन बहुत सारे कार्ड्स, इतने सारे तो अब मैं नहीं लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। मुझे ऐसा दिखता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं, जो बातें इनके मन में, इनके दिल में, जो उन्होंने आपसे में भी कभी खुल के बताया नहीं है या कहा नहीं है। ये अलग बात है कि आप समझ लेते हो, आप समझ जाते हो। लव टू कडल नेक्ट विथ यू। आपके पार्टनर आपके साथ कडल करना चाहते हैं, कुछ समय आपके साथ बिताना चाहते हैं, जहाँ पे सिर्फ वो हो और आप हो, क्योंकि उनको आपकी याद आ रही। काफ़ी रोमांटिक आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस हैं यहाँ पर, एंड मिसिंग एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग है आज के दिन पे। ओके, आई कांट लेट यू गो। आपके पार्टनर आपको जाने नहीं देना चाहते, किसी भी हालत में नहीं। एंड यहाँ पर पीछे बॉटम में जो कार्ड है उसमें लिखा है आवर कनेक्शन इज डेस्टाइन। तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन, ये भाग्य से जुड़ा हुआ है, नियति, भाग्य या डेस्टिनी या कर्मा ऐसा है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो, जुड़े हुए हो, और ये रिश्ता कभी भी टूट नहीं सकता या अलग नहीं हो सकता। ये आपके पार्टनर को रियलाइज़ या फील हो रहा है आपके रिश्ते को लेके, आपके कनेक्शन को लेके, आपको लेके। ओके, सो ओवरऑल जो भी चीज़ें मुझे दिखी हैं, फील हुई, मैंने वो सभी आपको बता दिया है काफ़ी क्लैरिटी के साथ। जितना भी कुछ यहाँ पर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से अभी इस समय पर आपके पार्टनर के मन में जो मुझे मिला, मैंने वो आपको बताया। अब आप मुझे बताइएगा इस कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप कितना रिलेट हो पाए आज की इस रीडिंग के साथ, आपकी हेल्प हुई या नहीं, आपको क्लैरिटी मिली या नहीं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। एंड इसके अलावा इस वीडियो को, इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो शेयर करिएगा इस किसी के भी साथ, जिनके भी साथ आप कर सकते हो, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए जैसे आपकी हुई है। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो के अंदर। अपना आप बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।